तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। जमलार्जुन का जो स्तव है भक्ति से परिपूर्ण है। वो सुनते ही हमारा मन भगवत भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं। एवं हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण भी ये स्तव सुनकर तत्काल समाधि में निमज्जित हो गए। भगवान और भक्तों के साथ जो चिरंतन रिश्ता है, संपर्क है, जो प्रेम का संपर्क है, समर्पण का संपर्क है, आनंद का संपर्क है, इसी के बारे में विस्तारित कहा गया है। जब किसी के जीवन में भक्ति का उदय होता है तो उसमें एक आमूल परिवर्तन हो जाता है, थोड़ो रिफॉर्मेशन हो जाएगा। हम देखते हैं कि नलकुबेर एवं मणिग्रीव का जीवन कैसे था, कितने अन्याय काज किया, लेकिन वही व्यक्ति संतों की कृपा से अभी कहाँ तक पहुँच गए। यह है भक्तों के रूपांतर। तो उन लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग जो चर्चा किया था वर्ष 37 कि हे प्रभु, हमें आपका जो अनुचर है उनके दो भृत्य समझे। आपका नहीं, आई एम नॉट योर सर्वेंट, जो आपका जो दासानुदास है, आपको जो दास है उसके भी दास हो, अनुचर है। संत आपके अनुचर है। मैं उन दोनों को, हम लोग उन दोनों का दो दास है, भृत्य है। एवं हमें आपको दर्शन जो मिला है वही संत को कृपा से ही मिला है, नारद ऋषि का अनुग्रह से ही। भले ही वो हमको शार्प दे दिया, लेकिन वो कर्स बिकेम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इनको कहना है संत का कृपा कैसे मिलता है। कृपा बिना कुछ नहीं है। संत का जो संग करने से नुकसान का कोई मतलब ही नहीं है। आपात दृष्टि से जो दिखाई जाता है वेदनादायक, वो आखिर में हमारे रूपांतर के प्रयोजन रूप से कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि हम लोग यथार्थ तो भाग्यशील है और हमें आप दो वृत्ति ही समझे। जो देयर इज ए थॉरो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, यही बात है। उनका जो मनोभाव, अपने को अभी घमंड नहीं, सब अहंकार चला गया, अब आपको दास है, वो आपके सेवक के दास हो, एटीट्यूड। एवं आपको दर्शन करने का मेरा कोई कृतित्व नहीं था, लेकिन आपका जो संत है उन्हीं की कृपा से हमें आपको दर्शन मिला। तो ये जो समर्पण का भाव है, इसको आखिर में जो वर्ष 38 बड़ा विस्तार ढंग से बताया कि ये जो आपके साथ हमारा जो रिश्ता है उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो गया। इन होल आचरण, होल कॉन्डक्ट, द पर्सन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, एक नया व्यक्ति बन जाता है। वो कैसे होता है उसका लक्षण बताया अभी आखिरी श्लोक में, वर्ष 38।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तै च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या। और भी है, लेकिन पहले ये वाला हम लोग समझ लें। तो ये पर कहा गया है कि हमारा जो वाणी है वो सिर्फ आपका गुणगान ही करते रहे। अब यह दूसरा बात कहा जाता है अन्नवाच विमुंचत, और दूसरा बात अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ भगवान का ही कथा सुनने में भक्तगण का आग्रह रहता है। दे डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स। एवं श्रवणों कथायाम, उनकी कान भी सिर्फ भगवत कथा सुनने के लिए ही कातर रहता है। अर्थात उनके वाणी एवं जो आपका जो इच्छा, जो रुचि है, वाणी बोलना एवं वाणी सुनना, दोनों ही भगवत केंद्रित हो। एवं हम देखें कि उनका जो वाणी है वो गहराई से है, तो उसका तो विशद व्याख्यान होना स्वाभाविक है। और ये कथादिशु यहाँ बताया श्रवणों कथा, तो कथायाम तो भगवत कथा सुनने में एवं बोलने में इनका आग्रह है, सिर्फ बात है। हम देखे हैं कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का क्या डेफिनेशन है बताया। कथादिशु गर्गः, गर्ग ऋषि के अनुसार भगवान को कथा, उसमें जो स्मरण मरण कीर्तन वगैरह एवं भजन वगैरह ये होता है। तो ये जो उनका जो जीवन का उपजीव्य है, ही लिव्स बाई टॉकिंग अबाउट गॉड एंड हियरिंग अबाउट गॉड। ये बताया जिसमें जो परिवर्तन होगा यही है कि वाणी गुणानुकथने, उनके वाणी स्पीच प्लीज गेट प्यूरिफाइड बाय रिपीटिंग गॉड्स नेम, भगवान का नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन इत्यादि। एवं उनके जो उनकी कथा, उनके उपदेश, उनके बारे में जो कुछ चर्चा, वो सुनने में इनका बहुत रुचि होता है। सो एक तो वाणी गुणानुकथन हुआ, फिर दूसरा जो उनका जो श्रवण कान, वो सब समय भगवान का नाम ही सुनते रहते हैं। श्रवणों कथायाम। तीसरा बात बताया हस्तो च कर्मसु, द्विवचन बताया, दो हाथ है, दो हाथ है, दो कान है, ये सब आपका ही चिंतन से, आपका कर्म से वो अभी वो यहाँ पर है। लेकिन जो हाथ से भगवान का ही कर्म किया जाता है। एवं मना तव पादयोर न, हमारे जो मन है आपकी पाद पद्म में सन्निवेष्टित है। अर्थात द पर्सन इज हिज थॉट, हिज वर्ड, हिज डीड, एंड जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब भगवत केंद्रित है। तो यह पर जो भगवान के साथ जो भक्त का जो रिश्ता एकदम करीब है, वो उनका आचरण से प्रकाशित हो जा रहा है। ये है बताया। ये हमारा हाथ से आप ही का कर्म करेंगे, हमारा मन सिर्फ आपके चरण युगल में ही रहेगा, उनकी स्मृति में रहेगा। हमारा मन
हमारा हाथ, हमारा दृष्टि, हमारे वाणी एवं हमारे श्रवण इंद्रिय सब भगवत चिंतन से भरपूर हो जाता है। तो ये जो भगवान के साथ भक्तों का जो रिश्ता, जब जीवन में कुछ विपर्जय आता है तभी भक्तों का टेस्ट है, क्योंकि वो तब सब कुछ छोड़ के भगवान का ही नाम स्मरण करते हैं, भगवान की जो इच्छा है वही पूर्ण करते हैं एवं भगवान का ही कथा सुनते हैं, भगवान की कथा बोलते रहते हैं। सो द एक्सटेंशन dimension of his life is totally hinged on God। यही बात नलकुबेर एवं मणिग्रीव भगवान को निवेदन किया, हे प्रभु आपकी कथा एवं आपकी कथा सुनना एवं कथा बोलना यही हमारा कार्य हो गया, और दूसरा कुछ हमको अच्छा नहीं लगता। एवं हम हमारा जो हाथ से जो हम कर्म करते हैं, आप ही का कर्म करते हैं। My whole being is oriented towards you. Whatever I do is meant for you. On your behalf I am doing। एवं हमारा मन भी आपको पादपद्म में आरक्षित है। I do not go anywhere else। जब ऐसी एक्सक्लूसिव जब उनका मनोभाव हो जाएगा तब उनका आचरण भगवत केंद्रित होते बाध्य भगवत बंद हो जाएगा। वही हमारे जीवन का बड़ा कष्ट है कि हम साधारण जीवन यापन करते हुए किसी असाधारण जीवन बने, वो सिर्फ भगवान का स्पर्श से ही बन जाता है। तो पहले जो आचरण था, अभी जो आचरण है, फर्क क्या हुआ, इसमें भगवान का स्पर्श आ गया। इसलिए ठाकुर बार बार कहते ईश्वर नाम गुणगान कीर्तन प्रार्थना। जब भगवान का हम नाम लेते हैं, उनके गुणों कीर्तन करते हैं, तब मन में एक अमिट छाप पड़ जाता है। कारण भगवान आनंदमय, ये आनंद का ही एक शेयर यहाँ पर आ जाते हैं, वो आनंद से हम भरपूर हो जाते हैं। वो आनंद है भगवत आनंद। तो भगवत का लीला चिंतन करना, भगवान ने नाम उसको कंसिडर करना। और दूसरा भी होता है कि भगवान का जो कथा किया एवं हाथ से उनको जो कुछ कर्म करे भगवान के लिए, मेंट फॉर गॉड। तो वर्क इज बीन डन बाय गॉड थ्रू मी फॉर हिम। तो उनका जो फल प्राप्ति का कोई आशा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान कर्म करता है, वो सब चलाते हैं। फल प्राप्ति हमारे मन को चंचल कर देता है, फल प्राप्ति का जो अभिलाष। तो यहाँ पर जब उनका जो भक्त है वो सदैव आनंद में रहते हैं, भगवान का नाम गुणों की कीर्तन करते हैं, भगवान को नाम स्मरण करते हैं। हमारा दूसरा कुछ नहीं है। जो अभी इसको आगे जो बताएंगे कि न केवल हमारा मन, वाणी, जो कर्णेंद्रिय एवं हाथ है भगवत चिंतन से, भगवत कर्म से जुड़े हैं। माई एंटायर बीइंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स गॉड। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोटीज। भक्त का ही महात्मा है जो भगवानेर हो जाए। भक्त बिलोंग्स टू गॉड आउट और आउट। उनका चिंतन, उनका इच्छा, उनका प्रकाश, उनका श्रवण का रुचि सब कुछ भगवत केंद्रित हो जाता है, और वो अवस्था होने से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है, सार्थक एवं सफल हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी आज शनिवार का अवसर है, संध्या रीति के उपरांत काली कीर्तन का आयोजन होगा। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।